हेलो फ्रेंड्स। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के पिछले दो वीडियोस में अभी हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज़ बैंक, द जर्नी एंड हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। आज हम लोग जानेंगे कि किस बैंक ने सबसे पहले किस चीज़ की शुरुआत की। हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी चीज़ की शुरुआत करने वाला कौन सा बैंक था सबसे पहले। तो यह हमारा तीसरा पार्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मिक्स्ड कैपिटल बेस्ड बैंक। मिक्स्ड कैपिटल बेस्ड बैंक कौन सा था? वो था इलाहाबाद बैंक। एस्टैब्लिश हुआ था इन 1865। और मिक्स्ड कैपिटल बेस्ड बैंक से हमारा मतलब है कि जो कैपिटल था, पैसा लगा हुआ था, वो इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों का लगा हुआ था। इन्वेस्टमेंट by both Indian and foreign investors। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन। वो कौन सा पहला बैंक था? फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन, वो था पंजाब नेशनल बैंक। एस्टैब्लिश हुआ था 1894 1894 में। एंड फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडियन से हमारा मतलब है कि जो मैन पावर था, वर्कर एंड एम्प्लॉय बोथ वर इंडियन। जो मैन पावर था वो पूरा इंडियन था, वो था पंजाब नेशनल बैंक। अब तीसरा पॉइंट है फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक। कंप्लीट इंडियन बैंक से हमारा मतलब है कि जो पैसा लगा हुआ था और जो एम्प्लॉय थे, वर्कर थे, लेबर थे, वो सारे इंडियन ही थे। और यह बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश हुआ था 1911 में। और इसका मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट एंड मैन पावर बोथ इंडियन। अब चौथा बैंक है लिमिटेड लायबिलिटी बैंक। लिमिटेड लायबिलिटी कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। और यह था ऑद कॉमर्शियल बैंक। एस्टैब्लिश हुआ था 1881 में, 1881 में। और लिमिटेड लायबिलिटी से हमारा मतलब है कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में जो लायबिलिटी होगी वो केवल बैंक तक ही सीमित रहेगी। जो उसके मालिक हैं उन पर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, लायबिलिटी केवल बैंक तक ही सीमित रहेगी। तो पहला फीचर था यह एक लिमिटेड
लायबिलिटी बैंक था, और दूसरा इसमें इंटायरली इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, अगला पॉइंट, 4 पॉइंट हमारा हो गया। अगला पॉइंट है 5th, फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओवरसीज ब्रांचेज। किसने सबसे पहले इंडिया के बाहर विदेश में अपनी शाखा खोली, और वो बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश हुआ था 1906 में, एंड ब्रांच ओपनड इन लंदन इन 1946। ठीक है, अगला मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांचेज। सबसे ज्यादा ओवरसीज ब्रांच किस बैंक की है, और इसका आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यह पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका नाम बदल करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि 1955 में इसका नाम चेंज हुआ था। इसका 64 ब्रांच है, 64 ब्रांचेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चौसठ ओवरसीज ब्रांचेज हैं स्टेट बैंक की, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांचेज। नेक्स्ट पॉइंट 7th, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनके पास मान लीजिए ज़्यादा ना नॉलेज है ना उतना टाइम है, वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो अपना पैसा एक्सपर्ट को दे देते हैं, प्रोफेशनल को दे देते हैं जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए होते हैं। वो उनके पैसे को ऐसे रिस्क डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उनका रिस्क कम हो जाता है और अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे वो पैसे को इक्विटी में, डेब्ट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जगहों पे बांट देते हैं जिससे कि रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न अच्छा मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। यह शुरुआत करने वाला सबसे पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस इन 1987। 1987 में इसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की। 8th पॉइंट इज फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट इंटरनेट बैंकिंग, और यह था ICICI बैंक। यह एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश्ड इन 1994, एंड इंटरनेट बैंकिंग स्टार्टेड इन 1998। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बैंक हु इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड जो हम लोग शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले इंडिया में लाने वाला कौन सा बैंक था, और वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यह एस्टैब्लिश हुआ था 1911 में एंड स्टार्टेड और इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन 1980 में विथ कोलैबोरेशन मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड एक पेमेंट गेटवे है जिसे पेमेंट प्रोसेस होता है। जैसे हमारे पास पेमेंट गेटवे हैं वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपे, ये सारे पेमेंट गेटवे हैं जिसे पेमेंट प्रोसेस होता है। तो मास्टर कार्ड के साथ मिलके सेंट्रल बैंक ने सबसे पहले इंडिया में क्रेडिट कार्ड लेकर आया था 1980 में। लास्ट पॉइंट, फर्स्ट बैंक who started ATM in India। ATM की शुरुआत करने वाला सबसे पहला बैंक था HSBC। एस्टैब्लिश हुआ था 1865 में। ATM स्टार्टेड इन 1987 में इसने ATM की शुरुआत की थी। HSBC एक विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक है, जिसका फुल फॉर्म है HSBC का द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में हमारे कितने पैसे की गारंटी होती है और वो कौन इंश्योर करता है, कवरेज देता है। तो ये जो कवर्ड करता है, इंश्योर करता है, उस संस्था का नाम है DICGC। DICGC फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड इट इज ओन्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले फर्स्टली द लिमिट वाज only ₹1 lakh, जो कि इन 2020 बजट it increases to ₹5 lakh। पहले यह केवल 1 लाख रुपया था, लेकिन 2020 के बजट में इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया है। और यह इंश्योर करता है, जो कवर करता है कवर्ड और इंश्योर्ड ₹5 लाख, वो करता है DICGC। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट बैंक कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या है। तब तक, जो कि हमारा आखिरी वीडियो होगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, तब तक के लिए थैंक यू।